हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकार के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद का, जो कि अनुच्छेद 14 है। तो इसको हम इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत आता है कानून के समक्ष समानता और यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, और कानूनों के का समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों टर्म को काफ़ी डिटेल से समझेंगे और ये हमारा वीडियो होगा जो कि हिंदी में होगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे कि आर्टिकल 14 जो कि संविधान में इस पर क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 के लिए संविधान में क्या व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्य, यहाँ पे राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह राज्य शब्द जिसका डिटेल आर्टिकल 12 में दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। इस पर हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो आप ये सिंपली यह समझ सकते हैं कि जितने भी सरकारी तंत्र हैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जितने भी राज्य सरकार है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायत, ये या फिर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि भारत के जो बाउंड्री है उसके उसके अंदर में किसी व्यक्ति, यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ये समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि यह भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए आर्टिकल 14 दोनों को मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को। तो ये महत्वपूर्ण हुआ। दो तीन टर्म, राज्य का मतलब क्या हुआ ये तो आप समझ गए। व्यक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है यानी कि यह भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, आर्टिकल 14। अब चलिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विधि के समक्ष समता यानी कि इक्विलिटी बिफोर लॉ। तो यह क्या है, तो कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है, नकारात्मक अवधारणा है। तो बहुत कोई को कंफ्यूजन होता है कि नकारात्मक यानी कि क्या ये खराब चीज़ है या कि गलत चीज़ दिया हुआ है हमारे मौलिक अधिकार में। नहीं, नकारात्मक अवधारणा मतलब होता है कि इसमें किसी चीज़ को करने के लिए मनाही की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दो सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि नकारात्मक अवधारणा मतलब गलत चीज़ नहीं होता है। चोरी मत करो, एक सेंटेंस ये है। और दूसरों की सहायता करो, दूसरों की सहायता करो। आपके सामने हम दो सेंटेंस लिखे हैं, एक चोरी मत करो, एक दूसरों की सहायता करो। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, यानी कि आपको चोरी न करने के लिए मना किया जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये नकारात्मक अवधारणा कहलाएगी। जिस दूसरे सेंटेंस में आपको किसी चीज़ को करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि दूसरों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये क्या होगी, सकारात्मक अवधारणा होगी। यानी कि कोई भी सेंटेंस में आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो उसको हम लोग नकारात्मक अवधारणा बोलते हैं। मगर अगर किसी चीज़ के लिए करने के लिए कहा जाए तो उसको हम लोग सकारात्मक अवधारणा कहेंगे। तो इसमें किस चीज़ के लिए मना किया गया है, तो विशेषाधिकार की मनाही की गई है। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार की मनाही की गई है, विशेषाधिकार की मनाही की गई है इसमें। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये विशेषाधिकार क्या होता है, यानी कि प्रिविलेज की मनाही की गई है इसमें। तो सबसे पहले कि इसमें विधि के समक्ष समता में कि सभी के लिए समान कानून लागू होगा, किसी को भी, कोई व्यक्ति को भी विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी कि विशेषाधिकार की साफ मनाही की गई है इसमें। तो क्या होता है विशेषाधिकार, देखिए। तो चलिए हम लोग विशेषाधिकार को इस विभेद से समझते हैं। सबसे पहले विभेद दो तरह का होता है, विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन दो तरह का होता है। तो
काफ़ी क्लियर आपको ये समझ में आ जाएगा कि विशेषाधिकार क्या होता है, यानी कि प्रिविलेज क्या होता है। तो विभेद दो प्रकार का होता है। सबसे पहला विभेद होता है जो कि सबल के पक्ष में किया जाए, सबल के पक्ष में किया जाए, और दूसरे प्रकार का विभेद होता है जो कि दुर्बल के पक्ष में किया जाए। तो एक एग्जाम्पल से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि सबल के पक्ष में किया है, प्राचीन काल में वन व्यवस्था होती थी, वन व्यवस्था होती थी जिसमें क्या होता था, जो कि उच्च वर्ण के होते थे उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होता था, निम्न वर्ण को वो विशेषाधिकार नहीं मिलता था। तो ये क्या हो गया, उच्च वर्ग वाले क्या थे, सबल थे, और उनके पक्ष में विभेद किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाता था, सबल के पक्ष में विभेद। इसी को कहा जाता है विशेषाधिकार, यानी कि जो सबल है और उसी के पक्ष में अगर कोई विभेद किया जा रहा है तो उसी को क्या कहा जाता है, विशेषाधिकार कहा जाता है। और विधि की समझ क्षमता में इसी की मनाही की गई है, यानी कि सबल के पक्ष में विभेद नहीं किया जाएगा। और अभी वर्तमान समय में भी विभेद होता है, वो किसके पक्ष में होता है, दुर्बल के पक्ष में विभेद होता है। जैसे कि आप टैक्सेशन लो यानी कि करारोपण का कानून देख सकते हैं कि जो जितनी हाई इनकम करता है उनके लिए उतनी ज़्यादा टैक्स की व्यवस्था की जाती है, और जो कम इनकम करते हैं, एक लिमिट से कम इनकम करते हैं, उनके लिए टैक्स फ्री होता है। और इसके जितने भी योजना चलाए जाते हैं वो किसको देख के चलाए जाते हैं, दुर्बल के पक्ष में चलाए जाते हैं, यानी कि गरीबों के लिए, वंचित वर्गों के लिए योजनाएं चलाए जाते हैं। तो आज भी विभेद होता है, पर वो किस के पक्ष में होता है, तो दुर्बल के पक्ष में विभेद होता है। तो ये इस दुर्बल के पक्ष में विभेद को संविधान का स्वीकृति है, ये एक प्रकार का सकारात्मक विभेद है। जबकि सबल के पक्ष में, जिसे विशेषाधिकार कहा जाता है, इसकी मनाही की गई है। तो कमोबेश आप यह समझ गए कि विधि की समझ क्षमता में क्या कहा गया, विशेषाधिकार की मनाही की गई है, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यह जो विधि की समझ क्षमता है यह कहाँ से ली गई है, तो यह ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, यह ब्रिटिश परंपरा से ली गई है। और इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है डायसी, इसके प्रतिपादक है डायसी, जो कि कानून के शासन के अंतर्गत विधि के समझ क्षमता के बारे में डिस्क्राइब किए थे। तो विधि के समझ क्षमता के प्रतिपादक कौन हुए, तो डायसी हुए। तो यहाँ हमने विधि के समझ क्षमता को काफ़ी डिटेल से समझा। तो चलिए अब विधियों के समान संरक्षण को डिटेल से समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, विधि के समझ क्षमता एक नकारात्मक अवधारणा है, पर विधियों की यानी कि कानूनों का समान संरक्षण, या कह लीजिए विधियों का समान संरक्षण, ये क्या है, एक सकारात्मक अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा है। तो ये ध्यान में रहेगा, ये सकारात्मक अवधारणा है। और इसको अमेरिका से लिया गया है, उसको ब्रिटिश परंपरा से लिया गया है, और इसको किस पर से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें आनुपातिक समानता की बात की गई है। आनुपातिक समानता क्या होता है, यह किस पर आधारित है, तो आनुपातिक समानता पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो आनुपातिक समानता पर आधारित है। और इसमें क्या कहा गया है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा, समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। तो कम आप ये सकारात्मक अवधारणा क्या है, नकारात्मक अवधारणा हमने पीछे बता दिया है, तो इसको आप समझ गए होंगे। ये अमेरिका से लिया गया है, ये इसमें कोई समझने की बात नहीं है। ये अनुपातिक समानता पर आधारित है, इसमें क्या कहा गया कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये दोनों टर्म को आपको समझना है, दोनों एक ही टर्म है, इसको आपको समझना है। तो समझते हैं इसको। जैसे कि कोई दो चार व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपका ए बी सी डी, ये दो व्यक्ति हैं जो कि गरीब परिवार से यानी कि बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ये दो व्यक्ति हैं जो कि जनरल कैटेगरी
कह लीजिए यानी कि नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीपीएल के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है। तो सरकार कहती है कि बीपीएल के लोगों के लिए क्या करती है, मान लीजिए 2 रुपये में 1 केजी राशन का प्रावधान करती है। तो ये क्या होगा, कुछ जितने भी बीपीएल के नागरिक होंगे उन सभी के लिए इतना ही रुपये का राशन का प्रावधान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी बीपीएल के लिए 2 रुपये तो किसी के लिए 4 रुपये, ऐसा नहीं। सब इन लोग जो समान परिस्थिति में, ये सी और डी दोनों अगर बीपीएल है तो ये समान परिस्थिति में आ गए, तो समान परिस्थिति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर यही बी और सी के साथ भेदभाव किया जा सकता है, क्योंकि बी और सी समान परिस्थिति के नहीं हुए, बी और सी समान परिस्थिति की नहीं हुई, यानी कि असमान परिस्थिति में भेदभाव किया जा सकता है, मगर समान परिस्थिति यानी कि वो ए और बी के साथ फिर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि ए और बी समान परिस्थिति के हो गए, यानी कि समान परिस्थिति में भेदभाव नहीं किया जाएगा, मगर असमान परिस्थिति में भेदभाव किया जा सकता है। इसी फैक्ट पर आधारित है, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था। तो आप देखते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि एससी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोग के लिए से सेम कट ऑफ होता है। ऐसा नहीं कि है कि एससी के लिए अलग अलग कट ऑफ किया जाए, यानी कि सभी एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए सभी एससी कैटेगरी के छात्र समान परिस्थिति में होंगे, तो उनके लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मगर जनरल और एससी के बीच या फिर ओबीसी और एससी के बीच भेदभाव किया जा सकता है, ये असमान परिस्थिति हुआ, यानी कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थिति में असमान व्यवहार किया जा सकता है। इसी को आनुपातिक समानता कहते हैं। तो इसी कानून के समझ समानता के अंतर्गत क्या है कि समान परिस्थिति में आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और तो ये आपने देखा, ये सकारात्मक अवधारणा और ये अमेरिका से लिया गया है। तो आपने दोनों समझा कि कानून के समझ समानता और कानूनों के समान संरक्षण को काफ़ी डिटेल से समझा। तो ये हुआ आर्टिकल 14 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट हो तो। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।